जय श्री राम। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव को बेलपत्र अत्यधिक प्रिय है। भगवान शिव पर या भगवान शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से भगवान शिव जो है बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे भी रामचरितमानस के अयोध्याकांड में कहा गया है कि आशुतोष तुम अब ढर दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। भगवान शिव आशुतोष बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाने वाले हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। परंतु शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाए बिना भगवान शिव की पूजा अधूरी मानी जाती है। दूसरी बात यह है कि बेलपत्र भी चढ़ाने के कुछ नियम हैं। यदि विधि विधान से शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाया जाता है तो भगवान शिव अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं। और एक बात और भी है कि बेलपत्र चढ़ाने के बाद शिवलिंग पर जल जरूर अर्पित करना चाहिए। बेलपत्र और जल से भगवान शिव को आनंद की प्राप्ति होती है, शांति की प्राप्ति होती है। पुराणों में बेलपत्र की बड़ी महिमा गाई गई है। बड़ी महिमा है बेलपत्र की। ऐसा कहा जाता है कि बिल्वपत्र की 3 पत्तियों में 3 देवों का वास होता है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और तीनों देवियों का, पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती का वास होता है। बेलपत्र के मूल भाग में सभी तीर्थों का वास माना जाता है। यह भी माना जाता है कि बेलपत्र के जो 3 भाग होते हैं, जो 3 कोने होते हैं, नोकें होती हैं, वो भगवान शिव के त्रिशूल की प्रतीक है। तो बेलपत्र चढ़ाने की विधि बेलपत्र तोड़ने से प्रारंभ होती है। हमें बिल्व वृक्ष से बिल्व पत्र को किस प्रकार तोड़ना चाहिए, इसकी भी एक विधि है, इसका भी एक विधान है। बेलपत्र की एक एक तिपतियां तोड़े, मीन बेलपत्र की टहनी नहीं तोड़नी चाहिए। और बेलपत्र तोड़ते समय हमेशा ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। और अगर आप बिल्वपत्र तोड़ने का मंत्र आपको याद है तो मंत्र भी बोल सकते हैं। ये मंत्र आचार्येन्दु में लिखा हुआ है। अमृतोद्भव श्री वृक्ष महादेव प्रिय सदा, गृह्णामि तव पत्राणि शिव पूजार्थम आदरात। अमृतोद्भव श्री वृक्ष महादेव प्रिय सदा, मैं तुम्हारे पत्तों को शिव की पूजा के लिए ग्रहण कर रहा हूं, आप हमें क्षमा करें। कुछ काल ऐसा भी होता है जिस दिन या जिस तिथि को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। स्कंद लिंग पुराण में लिखा है कि चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या तिथियों को, संक्रांति के समय और सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। कौन कौन सी? चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या, संक्रांति और सोमवार। अमारिक्तासु संक्रांत्याम अष्टम्याम इंदुवासरे, बिल्वपत्रम न च छिन्द्यात् छिन्द्याच्चेन्नरकं व्रजेत्। इस दिन अगर आपने बेलपत्र तोड़ लिया तो नरक निश्चित है, नरकम व्रजेत। अब हमें बिल्वपत्र शिवलिंग पर चढ़ाने की तैयारी करनी है। आपने बेल के वृक्ष से बिल्वपत्र तोड़े, लाकर के उनको जल में प्रक्षालित किया। और कुछ चीजें हमें ध्यान में रखनी। क्या? पहली बात तो यह है कि बिल्वपत्र कटा फटा ना हो। बिल्वपत्र कटा फटा ना हो, मुड़ा तुड़ा ना हो, किसी
पात्र में बिल्वपत्र रख करके मंदिर ले जाए, हाथ में पकड़ के नहीं ले जाना है। और बिल्वपत्र हमेशा शिवलिंग पर विषम संख्या में चढ़ाए, जैसे 5, 3, 7, 11 और कम से कम 5 तो चढ़ाने ही चाहिए। दूसरी बात यह स्कंद पुराण में कहा गया है, स्कंद पुराण में लिखा है, जो हम लोगों के लिए बड़ी सुविधाजनक बात है। चलो आपको रोज रोज बेलपत्र प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, तो उसमें लिखा है कि बेलपत्र जो है 6 महीने तक बासी नहीं माना जाता है। अगर बेलपत्र नया ना मिले तो चढ़ाया बेलपत्र अपने वापस ले आए, उसको जल में प्रक्षालित किया गंगा जल में, और उसको दोबारा पुनः अर्पित कर दिया भगवान शिव पर। अर्पितन्यापि बिलवानी प्राक्षाल्यापि पुनः पुनः शंकरायार्पणीयानि न नवानि यदि क्वचित नवानि पत्र नहीं मिल रहे हैं तो बिल्व पत्र को प्रक्षालित करके बार बार चढ़ाइए। ये कहा गया है स्कंद पुराण के आचार्येन्दु में पृष्ठ संख्या 165 पर लिखा। और बिल्वपत्र चढ़ाए कैसे? बिल्वपत्र अनामिका, अंगुष्ठा और मध्यमा उंगली से पकड़ के इस तरह चढ़ाया जाता है। अब शिवलिंग पर बिल्वपत्र चढ़ाने का जो नियम है, शिवलिंग पर जब भी आप बिल्वपत्र अर्पित करें तो जो बिल्वपत्र का जो चिकना भाग होता है, यानी ये वाला पोर्शन, ये जो चिकना भाग है ये शिवलिंग पर रहना चाहिए, और जो खुरदरा भाग है वह ऊपर की तरफ रहना चाहिए। और दूसरी जो मुख्य बात है वो ये है कि बिल्वपत्र की जो डंडी है वह आपकी तरफ रहनी चाहिए। ये जो डंडी है, ये डंडी आपकी तरफ होनी चाहिए, ये डंडी आपकी तरफ हो, और ये तिपतिया जो है, 3 पत्ते जो हैं वो शिवलिंग के ऊपर रखे होने चाहिए। उसके बाद जब आप बेलपत्र चढ़ा दें तब आप उस पर जो है शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। बेलपत्र चढ़ाने का एक मंत्र भी है शिवलिंग पर। अगर आप बेलपत्र चढ़ाने का मंत्र याद करना चाहते हैं तो वह मंत्र भी है कि त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुतम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। अब महादेव जी को तो हमने बेलपत्र चढ़ा दिया। अब बेलपत्र महादेव जी पर चढ़ाने के बाद नंदी भगवान पर बेलपत्र चढ़ाने की बारी आती है। अब नंदी भगवान पर बेलपत्र 2 स्थानों पर चढ़ती है। पहली स्थान है नंदी के ये जो आगे वाले पैर है, इस स्थान पर बेलपत्री चढ़ाई जाती है, आगे वाले पैरों के पास। और आगे वाले पैरों पर जब आप बेलपत्र चढ़ाएं तो बेलपत्री का मुख, बेलपत्री की जो डंडी का मुख है वह नंदी की तरफ हो, यानी इस तरह से। बेलपत्री की डंडी नंदी की तरफ और बेलपत्र का मुख भगवान शिवलिंग, यानी बेलपत्र की डंडी नंदी की तरफ हो और बेलपत्र के जो पत्ते हैं तीनों, उनकी जो कोने हैं वो शिवलिंग की ओर होने चाहिए। दूसरी बेलपत्री नंदी के मस्तक पर चढ़ाई जाती है, और जब हम मस्तक पर बेलपत्री चढ़ाते हैं तो बेलपत्री की डंडी भगवान शिव की तरफ, यानी कि शिवलिंग की ओर होनी चाहिए, और बेलपत्री के जो 3 कोने हैं वो नंदी भगवान के सिर की तरफ होने चाहिए, यानी नंदी के जो मस्तक है उसकी ओर होना चाहिए। अर्थात डंडी होगी भगवान शिव के शिवलिंग की ओर
बेलपत्री की डंडी होगी भगवान शिव के शिवलिंग की ओर, और बेलपत्री के पत्तियों की जो कोन होंगे यानी जो नोक होगी वो नंदी भगवान की ओर। भगवान पर बेलपत्री चढ़ाएं तो नंदी पर बेलपत्री दो जगह चढ़ाई जाती है। पहले आगे वाले पैरों के पास में। जब हम आगे वाले पैरों के पास बेलपत्री चढ़ाते हैं तो डंडी का मुख नंदी की ओर और बेलपत्री का मुख शिव की ओर होना चाहिए, और दूसरी बेलपत्री नंदी पर चढ़ती है नंदी के मस्तक पर। जब नंदी के मस्तक पर हम बेलपत्री चढ़ाएं तो बेलपत्री का डंडी का मुख महादेव जी की ओर और बेलपत्री की जो 3 पत्तियां होती हैं उनका मुख नंदी भगवान की ओर होना चाहिए। और इस प्रकार जब आप बेलपत्री भगवान को अर्पित करेंगे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान तो बहुत शीघ्र प्रसन्न होने वाले। उन्होंने तो ऐसे ऐसे वरदान दिए हैं, रावण को ही वरदान दे दिया और अपनी तलवार भी रावण को भेंट कर दी। तो राक्षसों को वरदान दे देते हैं भगवान शिव, तो आपसे जरूर प्रसन्न हो जाएंगे। और इस तरह बेलपत्री चढ़ाने से भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। निश्चय ही आपको मनोवांछित फल प्राप्त होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें। कमी रह गई हो या ज़्यादा अच्छा लगा हो तो टिप्पणी करें, और मेरे YouTube चैनल भक्ति भास्करम को सब्सक्राइब करने के कष्ट करें, कृपा करें। धन्यवाद। जय श्री राम।